हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने एक डिसोल्यूशन का सम लाया है। डिसोल्यूशन का ये तुम्हारा बोर्ड का सम है मार्च 2020 का। अभी तक डिसोल्यूशन के जितने सम्स किए थे वहां पे वी ओनली प्रिपेयर्ड 3 अकाउंट्स, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। पर अभी ये सब में वो लोग ने क्या बोला, यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर अ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के ऊपर कैसा उसका एडजस्टमेंट रहेगा वो सारा चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अब ये सम से। अभी सबसे पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आदेश एंड संदेश वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 3:2। अभी सबसे पहला आते हैं तुम्हारे एसेट पे। सबसे पहला क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया है। तो ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों, 5000। ये हो गया। उसके बाद एसेट्स दिए, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड फर्नीचर। सारे एसेट्स अपन क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट। तो पहला लिखा मैंने टू स्टॉक अकाउंट, कितना अमाउंट दिया स्टॉक का वो लोग ने, 21,000। उसके बाद दिया है डेटर्स, कितना दिया डेटर्स, डेटर्स आपको वो लोग ने दिया है 12,000। उसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल 4,000। और उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, कितना दिया है 15,000। तो अगले बार लिख के निकाला टू फर्नीचर अकाउंट 15,000। ठीक है, चारों एसेट्स मैंने ट्रांसफर कर दिए, 21, 12, 4 और 15। अभी आते लायबिलिटी पे। सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो ओपनिंग कैपिटल दिया है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल है, मैंने उसके लिए यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको, 20,000 एंड 14,000। तो यहाँ पे लिखा 20,000, उसके बाद लिख के निकाला 14,000। उसके बाद करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया, यस और नो। तो मैंने यहाँ पे लिखा वापस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 3,000 और उसके बाद है 2,000। चलो ये हो गया। उसके बाद दो लायबिलिटीज दिया है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जैसा एसेट्स मैंने ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटीज में क्रेडिट में लिख दूंगा। तो मैंने लिखा सबसे पहला बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट और उसके बाद मैंने लिखा बाय बिल्स पेबल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों वहां पे दिया आपको, 15,000 एंड 3,000। तो यहाँ पे लिखा 15,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 3,000। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो जरूर 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 कमेंट सेक्शन पे लिखना। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर आप कमेंट सेक्शन पे लिखना। आपको कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए ये भी जरूर आप कमेंट सेक्शन पे लिखना। तो वो हिसाब से आई विल ऑल्सो मेक द वीडियोस। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट कर देना, और ये जो वीडियोस है ये सारे आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप से वहां पे फॉरवर्ड भी कर देना। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। पहला दिया है एसेट्स आर रियलाइज। रियलाइज मतलब अपन क्या बोलते हैं, सोल्ड। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, मतलब बैंक इज द रिसीवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी एंट्री में तुम्हारा रियलाइजेशन क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहां पे लिखा बाय बैंक अकाउंट। चलो अभी अमाउंट देखते हैं। पहला क्या दिया है तुम लोग को, फर्नीचर। कितना दिया है फर्नीचर, 12,000। ओके ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है तुम लोग को, स्टॉक। कितना दिया है, 18,000। तो मैंने लिखा स्टॉक 18,000। उसके बाद क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल 2,500। उसके बाद आपको दिया है डेटर्स। डेटर्स का कितना मिला, 9,500। चलो अभी सारे ये अमाउंट्स को प्लस करके निकालते हैं। कितना है ये, 12 और 18 कितना होता है, 30,000 बरोबर है। 30,000 बाद में 39,000, 39, 40 और 42,000। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया 42,000। इधर भी लिख के निकाला मैंने 42,000। एक बार वापस क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ये 12 और 18 कितना होता है, 30, बाद में 39, 39, 40, 42,000। यस। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, आशीष अग्रीड टू डिस्चार्ज बिल्स पेएबल। डिस्चार्ज मतलब याद रखो पे।
क्या बोला मैंने, आशीष हैज अग्रीड टू पे अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब वो पे करेगा तभी बेसिकली आशीष पैसा देगा, मतलब अभी वो क्या बनेगा तुम्हारा गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदेश करंट अकाउंट। अभी करंट बना और उसमें करंट बोलूंगा। क्या एंट्री बोला मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदेश करंट अकाउंट। अभी रियलाइजेशन तुम्हारा डेबिट में है, तो डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू आदेश करंट अकाउंट। ठीक है, कौन सा लाइबिलिटी पे कर रहा है तुम्हारा, ये बिल्स पेएबल, तो यहाँ पे लिखा मैंने बिल्स पेएबल। अभी कौन सा वैल्यू होने वाला है, बुक वैल्यू की वैल्यू दिया नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में कितना वैल्यू दिया है 3000। चलो ये वैल्यू लेता हूं मैं। एंट्री मैंने क्या बोला, रियलाइजेशन टू आदेश करंट। अभी आदेश तुम्हारा क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और आदेश में लिख के निकाला 3000। चलो पहला वाला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स वेर पेड एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स आपका क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी कंपनी पे करेगा। पे करेगा मतलब क्या आएगा, बैंक में से उतना पैसा जाएगा, मतलब बैंक आपका क्या हो गया, गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए इसका एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वापस रियलाइजेशन तुम्हारे डेबिट में है, तो डेबिट में मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया है 15,000, उसमें से 5% माइनस करो, कितना बचेगा 14,250। रियलाइजेशन टू बैंक, उसके लिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला 14,215। ये हिसाब से आपका ये भी एंट्री पास हो गया। लास्ट में क्या दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹3000। एक्सपेंस मतलब खर्चा, वापस बैंक विल बी द गिवर, तो एंट्री वही बनेगा रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में वापस लिखा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3000, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट लिख के निकाला 3000। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में फाइनल चेकलिस्ट क्या रहता है, सब में याद रखो हमेशा, चेक करने का वेदर बोथ द लायबिलिटीज हैव बीन पेड। अभी सब में दोनों लायबिलिटीज था, आई कैन सी बोथ द लायबिलिटीज हैव बीन पेड, ठीक है। बट अगर सब में लायबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, इसका मतलब क्या होता है, दैट द लायबिलिटीज हैव बीन पेड बट दे आर पेड एट द बुक वैल्यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो पोस्टिंग कम्स टू एन एंड। चलो अभी इसका अपन कैलकुलेशंस वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। सो सबसे पहले मैं हाथ में दूसरे कलर का पेन लिया है। मैंने आप लोग को क्या बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारे इनकम। अभी पहला कितना दिया, 21,000 प्लस 12 प्लस 4 कितना होता है 16, 26, 31, 34 प्लस मैंने किया 34,000 प्लस 14,250 प्लस 3,000, ये आपका हो गया 72,250। चलो अभी क्रेडिट में आते हैं। 15 प्लस 3 कितना होता है 18,000, 18 प्लस 42 ये आपका कितना होता है 60,000। अभी ये सब में मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये सब में डेबिट साइड is bigger than the credit. In accounting language, expenses are more than income. कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा, लॉस। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस। कौन है पार्टनर्स दो, एक पहला तुम्हारा आदेश है एंड दूसरा हमारा संदेश है, ओके। अभी लॉस कितना आएगा देखो ना, 72,250 माइनस 60,000, ये आपका लॉस कितना आ रहा है 12,250। अभी सब में आपको रेशियो क्या दिया है, चेक करो बच्चों, सब में आपको रेशियो वो लोग ने दिया है 3:2। इसके लिए मैंने किया इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आ गया 7350 माइनस 12,250, मतलब कितना बचता है 4,900। ये हिसाब से आपका लॉस मिला। चलो अभी लॉस का पोस्टिंग करके निकालते हैं। लॉस है उसके लिए मैं यहाँ पे डेबिट में लिखता हूँ टू
कितना है 7350, उसके बाद है 4900। वी विल स्टार्ट विथ संदेश नाउ। संदेश का डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। कितने से बड़ा है बच्चों? 2900। अभी इन केस ऑफ आदेश ऑल्सो डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, बराबर ना। यहाँ पे डेबिट में 7350 है और यहाँ पे खाली 6000 है, तो कितना बचेगा? 1350। अब ये दोनों पैसा मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? कैपिटल अकाउंट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ये जो क्रेडिट में मिला है अभी डेबिट में लिख के निकालता हूँ 1350 और कितना है 2900। अभी ध्यान दीजिए संदेश का यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कम है, मतलब संदेश का क्रेडिट इज बिगर देन डेबिट। कितने से बड़ा है? 11100, बराबर है क्यों नहीं? अभी इसमें देखो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 1350 है, मतलब कितना बचेगा? 18,650। कंफर्म कर लो एक बार। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अभी आगे ध्यान दीजिए। अब ये पैसा तुम्हारा कहाँ पे जाएगा? बैंक में। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। चलो अब यहाँ पे लिखता हूं मैं, पहला किसका है? आदेश। कितना अमाउंट आ रहा है? 18,650। संदेश का बाय कितना अमाउंट आ रहा है वहां पे? 11,100। ये हिसाब से आपका ये अकाउंट पूरा टैली हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि दोनों को प्लस करो कितना अमाउंट आएगा? 47,000। ये सारे अमाउंट जब आप प्लस करोगे, आप कंफर्म कर देना, ये भी आपको आता है 47,000। ये हिसाब से आपका पूरा सम टैली हो गया। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।